नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज। आज की इस वीडियो में महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक महिला हैं, भारत में रहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। अपने अधिकारों को समझ लो, क्योंकि अगर अधिकार समझ आ गए तो बहुत पावरफुल बन जाओगे। इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपको किसी से कभी घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसा देखा गया है कि भारत में महिलाओं का शोषण होता रहा है, पहले समय से महिलाओं को दबाया जाता रहा है। तो उनको अगर अपने अधिकारों का ज्ञान पता लग जाए, उनको मालूम चल जाए कि कानून ने हमें क्या ताकत दे रखी है, तो उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर उनके साथ कोई अनाचार, अनीति हो रही है, तो वो उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, वो बाकी महिलाओं को इसको फॉरवर्ड ज़रूर करना, क्योंकि बड़े काम की जानकारी है और सब कुछ लीगल है, कानूनी है। कुछ भी बात ऐसी नहीं बोल रहा उल जलूल, तो सब कानून की बातें आपको बता रहा हूं। सबसे पहला कानूनी अधिकार क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, आपको लगता है कि कानूनी रूप से ये गलत है, कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल फ़ोन नंबर बना हुआ है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो। एक हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, विमेंस हेल्पलाइन नंबर 1091। आप अगर महिला हैं, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 100 नंबर मिलाने से भी पहले 100 नंबर डायल करते हैं, तो उससे पहले 1091 को मिलाइए। महिला हेल्पलाइन पर मिलाने से होगा क्या कि आपकी जो क्वेरी है वो इतनी तेजी से रिजॉल्व होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। आपको कोई लड़का परेशान कर रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, वहाँ पे आपका बॉस परेशान कर रहा है या आपका कलीग आपको परेशान कर रहा है, 1091 पर आप कहीं पर भी है ना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो 1091 वहां पर काम करेगा। 1091 पर अपनी कंप्लेन लिखाएंगे, जो भी संबंधित थाना होगा, जो भी संबंधित क्षेत्र होगा, वहां पर पुलिस को तुरंत जानकारी मिलेगी और उस पर इमीडिएट एक्शन होगा। ये 1091 हेल्पलाइन है। ये पहला अधिकार है कि महिलाओं के लिए है, स्पेशल, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए। दूसरा अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार ये है आपका कि अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं, तो शादीशुदा महिला को गुजारा भत्ता, यानी कि मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, आपके पति आपको खर्चा नहीं देते, घर आपके बच्चे भी हैं, आप खुद भी हो, अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपके बच्चे भी हैं और आपको खर्चा नहीं देते आपके पति, शादी तो कर ली, क्या सोच के की थी शादी, खर्चा तो देना पड़ेगा पत्नी को, अगर नहीं देते तो कानूनी रूप से मेंटेनेंस ले सकते हो। बड़ा आसान है तरीका। आप मेंटेनेंस सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, आप उसके तहत उनसे गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हो। या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस डल रहा है आपका, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। मेंटेनेंस यानी कि आप उनसे खर्चा मांग रहे हो अपने और अपने बच्चों के लिए। बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने लिए भी मांग सकते हो। मेंटेनेंस का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये जान लीजिए। दूसरा क्या है, अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपके साथ आपके ससुराल वाले अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आपको कहीं आने जाने नहीं देते, आपकी गरिमा को भंग करते हैं, तो आपके पास एक अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन लिखवाने का। अब ये सारे काम करने के लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम करने के लिए 1091 का जो मैंने नंबर बताया था, वहाँ पे कॉल कीजिए और अपनी बात बताइए। अगर आपको डर लगता है पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, तो आपके पास एक अधिकार और है, आप वहां पर 1091 पे कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या आप प्लीज़ किसी महिला अधिकारी को मेरे घर भेज सकते हो मेरी कंप्लेन लिखने के लिए। वो किसी किसी केसेस में भेज भी देते हैं, ज़्यादातर केसेस में वो आपकी मदद करने के लिए ही बने हैं, वो आपके पास भेज देंगे। अगर आपके साथ कोई भी आपके ससुराल वाला आपको डरा रहा है, धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है या कुछ भी आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप 1091 पे उनको नानी याद आ जाएगी अगर वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी आपका कानूनी अधिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आपके ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया, हर तारीख पे उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब इतनी बार कोर्ट कचहरी जाएंगे ना, आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे, अगर वो गलत होंगे तो, अगर वो सही होंगे तो वो छूट जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का भी आपका अधिकार है कि आप इसका मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारा अधिकार क्या है, हम अपने पति की संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं। अगर हमारे पति की कुछ प्रॉपर्टी है और हमें ऐसी इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारे को कोई राइट नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने पति की संपत्ति में अधिकार मांग सकते हो। और ये पति की संपत्ति में अधिकार आपको मिलेगा आपके और बच्चों के आधार पे। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तब भी आप मांग सकते हो। और एक और अधिकार जो मैंने पीछे आपको बताया था ना, मेंटेनेंस, अगर आपका डाइवोर्स हो गया है और दोबारा दूसरी शादी नहीं हुई है,
तब भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हो अपने पति से। उसने शादी की थी ना, तो उसका कर्तव्य बनता है आपका पालना करना। जो पुरुष लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है महिलाओं को, लेकिन ये ज़रूरी है। महिलाएं ताकि कंधे से कंधा मिला के इस समाज में ढंग से जी सके, ये अधिकार जानना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस भी हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया, और आपको मैंने बताया पति की संपत्ति में आप अधिकार भी मांग सकते हो, ये भी कानूनी आपका लीगल राइट है। और नेक्स्ट क्या है, पिता की संपत्ति में अधिकार। जो महिलाओं की शादी हो गई है, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई है और वहाँ पर पिताजी जो थे उनकी स्व अर्जित प्रॉपर्टी थी और वो बिना वसीयत किए चल बसे, तो भाइयों ने आपस में वो प्रॉपर्टी बांट ली। तो ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने वसीयत नहीं की है तो सब बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अगर उन्होंने वसीयत भी कर दी और वो प्रॉपर्टी जो थी वो वंशजों से आई है, ऊपर से आई है, वो प्रॉपर्टी जो है आपके जो पूर्वज थे वहाँ से आपके दादाजी को मिली, दादाजी से आपके पिताजी को मिली, अगर वो ऊपर से आ रही है दादलाई प्रॉपर्टी है, चाहे आपके पिताजी ने वसीयत ही क्यों ना कर दी हो दादलाई प्रॉपर्टी की, तब भी अगर आपके पिताजी गुजर गए हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम कर सकते हो। ये कानूनी अधिकार भी आपके पास है। नेक्स्ट कानूनी अधिकार क्या है जी, अगर आपके ससुराल वाले आपसे दहेज मांगते हैं तो उनकी खैर नहीं। दहेज के ऊपर मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, सेक्शन 498 के ए के अंदर आप अपने ससुराल वालों को पुलिस में कंप्लेन कीजिए, वही 1091 का जो मैंने नंबर बताया, उसमें खुल के जो भी आपकी कंप्लेन है डट के बताइए कि मेरे साथ ये हुआ, तब इन्होंने मेरे से दहेज मांगा। ये सारी कंप्लेन आप उसमें करेंगे। दहेज का जो केस है ये नॉन बेलेबल होता है। अगर ये आपके ससुराल वालों पे, आपके पति पे रजिस्टर्ड हो गया, ऐसे परेशान हो जाएंगे कि वो याद करेंगे। लेकिन दहेज के जो हैं 90% केसेस आजकल झूठे हो रहे हैं। तो जो महिलाएं झूठे केस करती हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि भगवान की अदालत से डर के रहो। और जो सच्ची हैं महिलाएं, बहुत सारे केसेस मेरे पास आजकल इतनी सारी कॉल्स आने लगी हैं लेडीज़ की जो अपने अधिकारों के बारे में पूछती हैं। बहुत सी जगह गलत भी हो रहा है। एक जगह भी एक लेडी का मेरे पास कॉल आया था कि उनके पति ने, नागपुर से वो कॉल था, उनके पति ने 6 महीने से उनको घर से निकाला हुआ है, ना ही फ़ोन करते ना फ़ोन उठाते, और उनके फेसबुक अकाउंट से, उनकी पत्नी के फेसबुक अकाउंट से अश्लील मैसेजेस भेज रहे हैं। अब ऐसे लोगों में पुलिस भी उनकी कंप्लेन नहीं लिख रही। पुलिस बोल रही है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अश्लील बात होगी तो हम कंप्लेन लिखेंगे। तो ऐसी जगह पे पुलिस को सीधा करने का भी तरीका है। आपके शहर में अगर एसपी हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ पर एसीपी होते हैं, और जो नॉर्मल राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, ये ऐसी जगह पर वहाँ पर एसपी मिलेंगे। आप एसपी के पास अपनी कंप्लेंट के साथ पेश हो जाइए। अगर वहाँ पर आपकी कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो कोर्ट के ज़रिए भी सेक्शन 156(3) में आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और वो सीधे हो जाएंगे अगर ऐसी कोई भी बदतमीजी आपके साथ कर रहे हैं। अगर आपको कोई लड़का छेड़ता है, ईव टीजिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी अधिकार है, उसकी भी आप पुलिस के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये भी अधिकार है कि आप अपनी आइडेंटिटी को गुप्त रखें। अगर कोई भी कंप्लेन आप पुलिस में दे रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहचान सार्वजनिक करी जाएगी, आपका अखबार नाम में, आपका जब एफआईआर होगी तो अखबार में आपका नाम आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं। जब आप कंप्लेन देंगे तो उसमें आप एक बात लिख दीजिएगा कि मेरी पहचान को गुप्त रखा जाए, तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाए। ये भी आपके पास कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार क्या है जी आपके पास, अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पे, तो वर्क प्लेस पे आपको एक अधिकार है कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही काम करवाया जा सकता है। इससे ज़्यादा आपको ना तो 6 बजे से पहले बुलाया जा सकता काम पे, ना शाम को 7 बजे के बाद बुलाया जा सकता। और लगातार 5 घंटे से ज़्यादा, अगर आपको 5 घंटे तक काम कराया तो उसके बीच में एक ब्रेक देना ही पड़ेगा। लगातार 5 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं कराया जा सकता। एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम आपसे नहीं कराया जा सकता। और अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो महिला हैं अगर आप, तो वहाँ पर एक महिला टॉयलेट होना ज़रूरी है। अगर महिला टॉयलेट नहीं है तो भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 30 से ज़्यादा महिलाएं नौकरी करती हैं तो उनको बच्चों की देखभाल के लिए एक अलग से रूम भी, एक अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें बच्चों की देखभाल की जा सके। ये भी आपका कानूनी अधिकार है। और अगर आप एक महिला हैं और आप मैटरनिटी लाभ लेना चाहते हैं, मातृत्व लाभ 1961 करके एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत अगर आप नौकरी करते हैं और वहाँ पर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपको बच्चा होने वाला है, तो उससे 6 हफ्ते पहले
और 6 हफ्ते बाद की आपको तनख्वाह दी जाएगी। अगर आप लीव भी लेते हो तो आपको तनख्वाह दी जाएगी। ये कानून है, आपकी तनख्वाह काटी नहीं जाएगी। और लास्ट में जब आपको बच्चा होने वाला है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस डिलीवरी से 1 महीने पहले तक आपसे कोई भी भारी सामान नहीं उठवाया जा सकता। ये आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार जो आपका कानूनी अधिकार है वो है यौन उत्पीड़न। वर्क प्लेस पे आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट अगर होती है, तो अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आजकल नौकरियों पे जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो सीनियर हैं वो बहुत हरासमेंट करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट। कुछ ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं, मैसेजेस कर देते हैं गलत गलत, और प्रमोशन का लालच देके गलत गलत काम करवाने की बातें करते हैं। तो आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का भी जो कानून है, आपके पास अधिकार है, इसकी शिकायत करें। उनको मतलब वो अपने आप को बचा नहीं सकेंगे अगर आप इसके कानून के जरिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास ये भी कानून है। इसकी कैसे कंप्लेन करनी है, वही 1091 मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है, अगर आप एक महिला हैं और एक पुरुष भी आपके साथ एक कंपनी में काम करते हैं, सेम काम करते हो, आप दोनों सेम पोस्ट पे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको तनख्वाह ज़्यादा दे दें और आपको तनख्वाह कम दे दें। समान वेतन अधिनियम है, जिसमें आपको क्या होगा कि सेम काम की सेम तनख्वाह देना ज़रूरी है। ये कानूनी अधिकार है आपका, समान काम का समान वेतन आपको मिलेगा। तो और इसके अलावा जो है, अगर आपको कभी कोर्ट में कोई केस लड़ना पड़ जाता है तो कोर्ट के अंदर आपको मुफ्त वकील भी मिल सकता है और सरकार की तरफ से उसका खर्चा वहन किया जाएगा। आप गरीब हो या अमीर हो, आप अगर एक महिला हो तो आपको मुफ्त में एक वकील मिल सकता है। ये भी आपका कानूनी अधिकार है। और एक अधिकार आपका और है, अगर कभी आपके ऊपर कोई मुकदमा चलता है तो पुलिस आपको जो है सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त होने के बाद अरेस्ट नहीं कर सकती। और अगर कभी कोई पुलिस आपको महिला को अरेस्ट करना भी पड़ गया तो महिला पुलिस ही उसको अरेस्ट करेगी। ये भी आपका कानूनी अधिकार है। और छोटे छोटे बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं आपके, जिनको आप अगर जान लो, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी की सारी बातें आपको पता चल गई तो एक महिला अपने अधिकारों का अगर सही इस्तेमाल करे तो उसको कोई डरा धमका नहीं सकता, कोई डरा धमका सके, और डराना धमकाना भी नहीं चाहिए। महिला हो या पुरुष हो, दोनों अपनी अपनी जगह समान हैं। कोई किसी के अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। तो महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जो मैंने इस वीडियो में बात बताई, अगर इससे रिलेटेड कोई आपके साथ बात है, कोई पुलिस आपकी FIR नहीं लिख रही, आपके ससुराल वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ससुराल वालों ने आपको घर भेजा हुआ है, आपसे दहेज की मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी है तो नीचे कमेंट करिए। मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितने दे सकूं उतने मैं जवाब दूंगा, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक भेजो, ताकि इस देश के अंदर एक ऐसी अवेयरनेस पैदा हो कि महिलाएं सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।